बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 9वां अध्याय पुरुषोत्तम मास महात्म का। तो कल आपको कथा सुनाए 8वें अध्याय में कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं कि राज्य क्यों छिन गया, समाज में अपमान क्यों होना पड़ा। ये भगवान कृष्ण पांडवों को उनके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। तो द्रौपदी के पूर्व जन्म की ये कथा है कि ब्राह्मण की पुत्री थी और इनके पिता का जब स्वर्गवास हो जाता है तो आगे की कथा देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, जब ऋषि की मृत्यु हो गई, वो स्वर्गवासी हो गए, तो वो कन्या ने अपना जीवन किस प्रकार से वहाँ पर व्यतीत किया? क्या उसने विवाह किया? इस कन्या ने किस प्रकार से दुख उठाया पिता की मृत्यु के बाद? हे नारायण, ये कथा मुझे सुनाइए। नारायण कहते हैं कि हे नारद, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लेकर आई। पद्य, अर्घ्य, आचमन इत्यादि जल पान कराया और वन में नाना प्रकार के जो फल लगे हुए थे फल तोड़ करके लाई और दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी कि हे मुनिराज, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं? आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पांवों के रज कण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। जो आप जैसे धर्मात्मा का मुझे दर्शन हुआ है। इस तरह कहकर वो बालिका उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले। दुर्वासा मुनि कहने लगे, धन्य धन्य हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया है। कन्या बोली कि हे मुनिराज, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुनिराज, आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख शोक में अग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र ही आप शांत कीजिए। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता है। मुझको धैर्य देने वाला ना तो मेरा पिता है हमारे साथ, क्योंकि पिता का स्वर्गवास हो चुका है। माँ का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। ना ही हमारे कोई भाई है जो मुझको इस दुख से बचाए। हे मुनिराज, मैं अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करूं? जिस दिशा को देखती हूँ वही अंधकार दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख को दूर करने का उपाय आप जल्दी कीजिए। कहते हैं वो ब्राह्मण कन्या मुनिराज से प्रार्थना करती है कि प्रभु, हमारे दुख को दूर हो जाए, हमारे जीवन के दुख दूर हो जाएं, ऐसा कोई उपाय कीजिए। ऐसा कहकर वो बालिका दुर्वासा ऋषि के आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, इस तरह मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके
इस बालिका को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। अब दुर्वासा ऋषि उस कन्या के कल्याण के लिए, उस कन्या का दुख दूर हो जाए, ऐसा क्या सलाह देते हैं, ये कथा आपको 10वें अध्याय में सुनाएंगे। इति श्री 9वां अध्याय समाप्तः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।